नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का बाल राम कथा पाठ 1 अवधपुरी में राम। इस पुस्तक में हम बाल राम कथा श्री राम भगवान जी की कथा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अध्याय हमारा अवधपुरी में राम। राम कथा बहुत पुरानी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का बड़ा ही सुंदर नगर था। यह अयोध्या है, वहाँ पे श्री राम जी का मंदिर है। तो श्री राम जी का मंदिर जैसे अब बन रहा है, तो ये कथा तो बहुत समय पुरानी है। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का बड़ा ही सुंदर नगर था। वहाँ बड़े बड़े महल, बाग बगीचे और सरोवर थे। सरोवर थे। यहाँ के लोग बड़े खुशहाल और अमीर थे। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उस समय वहाँ पे अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। वे अज के पुत्र थे। रघुवंशी होने के कारण वे रघुकुल की रीति नीति का पूरा पालन करते थे। रघुकुल की रीति नीति यानी कि जहाँ के जो उनके नियम थे, कानून थे, जो वहाँ पे उनकी समझ थी, उसका पूरा पालन करते थे। महाराजा दशरथ बहुत न्यायप्रिय थे। मतलब वो सभी के साथ एक समान न्याय करते थे। किसी को छोटा बड़ा समझकर ऐसा न्याय नहीं करते थे, लेकिन वो सबको लिए एक बराबर न्याय करते, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। वे यशस्वी और वीर भी थे। यशस्वी थे मतलब उनकी कीर्तिमान थे। उनकी कीर्ति, यश उनका सारे चारों तरफ फैला हुआ था। उनके पास सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। लेकिन उनके पास बच्चे नहीं थे। कौशल्य, सुमित्रा और कैकेयी उनकी 3 रानी थी। उनके क्या क्या नाम है? कौशल्य, सुमित्रा और कैकेयी। संतान के अभाव के कारण रानियां भी अत्यंत दुखी रहती थी। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से संतान न होने की बात कही। उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमारे पास संतान नहीं है। उन्होंने राजा को सलाह दी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की। उन्होंने राजा को क्या सलाह दी कि पुत्रेष्टि यज्ञ करें। सरयू नदी के किनारे पर यज्ञशाला बनवाई। यज्ञशाला, वहाँ पे यज्ञ करने का पूरा प्रबंध किया गया। महाराज ने महान तपस्वी ऋषि श्रृंग से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ को श्रृंग ऋषि ने किया। यज्ञ में अंतिम आहुति महाराज ने स्वयं अपने हाथों से डाली। यज्ञ के समाप्त होने पर अग्नि देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। फलस्वरूप तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। ये यज्ञ करवाने के बाद और इसे अग्नि देवता से आशीर्वाद मिलने के बाद उनको तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। चैत्र मास की नवमी के दिन, चैत्र मास जैसे हमारे देसी महीने होते हैं, चैत, बैसाख, जब ये ऐसे बोला जाता है ये चैत्र मास हमारे देसी महीने होते हैं कि नवमी के दिन जैसे एकादशी, द्वादशी ऐसी तिथियां आती हैं जो हमारी, उसमें नवमी तिथि के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज और रानियां बहुत ही प्रसन्न थे। राजा और उसकी तीनों रानियां बहुत ही खुश थे। नगर में भी चारों ओर प्रसन्नता छा गई थी। चारों राजकुमार बड़े सुंदर और आकर्षक लगते थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, मतलब सब उनके ऊपर मुग्ध हो जाते थे। जैसे सभी आपस में प्रेम से रहते थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न राम का आदर करते थे, उनका कहना मानते थे। खेलते समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ियां बन जाती थी। चारों भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजनों के पास भेजा गया। आज जैसे हम आजकल बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाते, तो पहले गुरु के पास उसके आश्रम में ही रह करके बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। वे शस्त्र और शास्त्र की विद्या ग्रहण करने लगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का बुद्धि और बल का आपसी समन्वय होता है। शास्त्र जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान, शास्त्रों से हमें जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन शस्त्र हमें दुष्टों से हमारी रक्षा
करते हैं। शीघ्र ही वे सभी विद्याएं सीख गए, अस्त्र शस्त्र में भी उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। राजा दशरथ बड़े पुत्र राम से बहुत प्रेम करते थे, अपने बड़े बेटे को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब वे बड़े हुए तो उनके विवाह के बारे में पुरोहितों से बातचीत करते थे। पुरोहित कौन, जो पूजा पाठ करते हैं। एक दिन जब महाराज राजा दशरथ राजमहल में बातचीत कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर के सूचना दी। द्वारपाल कौन होते, जैसे जो उनका संदेश लेकर के राजा तक जाते थे, वो द्वार के पास खड़े रहते थे। महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा दशरथ उनका स्वागत करने के लिए स्वयं गए, मतलब स्वयं गए, अपने सेवकों को उन्होंने नहीं भेजा। उन्हें अपने दरबार में ऊंचे आसन पर बैठने का स्थान दिया। विश्वामित्र भी एक राजा थे, लेकिन संन्यास लेकर के जंगल में तपस्या करने लगे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और वह संन्यास लेकर के जंगल में तपस्या करने चले गए थे। सिद्धि के लिए किए जा रहे यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने राम को मांगा। उन्होंने उसके राजा दशरथ से उनके बड़े बेटे को मांगा था, परंतु राजा दशरथ को बहुत प्रिय थे राम। दशरथ ने विश्वामित्र को अपनी सेना देने का सुझाव दिया। दशरथ ने बोले कि मैं राम को नहीं देता हूँ आपको, लेकिन मैं अपनी सेना आपको दे दूंगा। परंतु वे केवल राम को ही अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने ये बोल दिया उनको कि वे उनकी सेना की ज़रूरत नहीं है, बस वो हमें उनके अपने साथ राम को ले जाना चाहते हैं। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि वे राम को भेज दें। फलस्वरूप विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को अपने साथ ले गए। वो वहाँ से उसकी सेना को, राजा दशरथ की सेना को नहीं लेकर गए, बल्कि उसके बजाय किसको ले गए, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ ले करके चले गए। धन्यवाद।